हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने कंपोनेंट विल अनबाउंड के मेथड के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि कंपोनेंट विल अनबाउंड का मेथड क्या होता है, कैसे यूज़ कर सकते हैं, कब ये मेथड कॉल होता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ कवर कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। आज से हम स्टार्ट करेंगे रिएक्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जिसका नाम है हुक्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स को हुक्स में इशू होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यार हमें हुक्स में ये चीज़ समझ नहीं आई, हमें हुक्स में वो चीज़ समझ नहीं आई। बट ट्रस्ट मी, आज की वीडियो और आने वाली 7-8 वीडियो हुक्स पर होंगी हमारी, जिसमें हम हुक्स को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली वे में, बिगिनर से एडवांस लेवल तक हम हुक्स को कवर करेंगे। ईजी और प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ, इंटरव्यू क्वेश्चंस के साथ हम हुक्स को कवर करेंगे और बिल्कुल चैंपियन बन जाओगे आप हुक्स में। आप लोगों को कभी हुक्स में कोई इशू नहीं होगा। ट्रस्ट मी, आप लोगों ने आज की वीडियो और आने वाली 7-8 वीडियोस को बहुत अच्छे से देखना है, एक दो बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। आप लोगों को फिर हुक्स में कभी कोई इशू नहीं होगा। बहुत ईजी वे में मैं आप लोगों को हुक्स का कॉन्सेप्ट कवर करवाऊंगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है, मैं काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पे आके कर देता हूँ क्लोज, और हम यहाँ पर आकर एक न्यू कॉम्पोनेंट बना लेते हैं, एक न्यू फाइल बना लेते हैं। किस नाम से? हुक्स के नाम से, ठीक है। hooks.jsx यहाँ पे लिखूंगा और यहाँ पर आकर मैं लिखूंगा RFCE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट फंक्शनल बेस कॉम्पोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ, ठीक है। एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे मेरा फंक्शनल बेस कंपोनेंट बन चुका है एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। इसके साथ साथ इस डिव की जगह मैं यूज करूंगा रिएक्ट फ्रेगमेंट का कॉन्सेप्ट, और यहाँ पर आकर मैं एक h2 का टैग लगा लूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे लिख लूंगा हुक्स इन रिएक्ट, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। यहाँ पर मैं इसको क्या करवा चुका हूँ, एक्सपोर्ट करवा चुका हूँ। तो इसका मतलब है मैं इसको किसी भी कंपोनेंट में इजीली इंपोर्ट करवा सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आऊँगा app.js में और यहाँ पर आकर इस h1 टैग के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इस हुक्स वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लूँगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है और इस h1 टैग के बाद मैंने इस कंपोनेंट को कॉल करवा लिया है। कंट्रोल एस से सेव करूँगा। यहाँ पर आकर npm स्टार्ट की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को 3000 पोर्ट पे रन कर दूंगा। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आ चुका है दिस इज माई app.js फाइल, ये मेरे ऐप कंपोनेंट से आ रहा है। और यहाँ पर मेरे पास आ चुका है हुक्स इन रिएक्ट, ये कहाँ से आ रहा है, मेरे हुक्स वाले कंपोनेंट से आ रहा है, ठीक है। हम आ जाएंगे यहाँ पर और अब हम ये समझते हैं कि यार ये हुक्स आखिर है क्या, क्यों इतना ज़्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को इसमें, क्यों इतना ज़्यादा मुश्किल लगती हैं। ये सारी चीज़ें अभी हम डिस्कस करते हैं। हमने लाइफ साइकिल मेथड्स पढ़े थे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, ठीक है। हम लोगों ने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सारे लाइफ साइकिल मेथड्स को कवर किया, हमने बहुत अच्छे से देखा। और लाइफ साइकिल मेथड जब हम स्टार्ट कर रहे थे तब मैंने आपको कहा था कि लाइफ साइकिल मेथड्स हम लोग क्लास बेस्ड कंपोनेंट में सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम आएंगे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, क्योंकि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आप डायरेक्टली लाइफ साइकिल मेथड्स को यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ता है, हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है। तो एक चीज तो हमें समझ में आ गई कि भाई फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ये जो हम हुक्स यूज करते हैं ये किस वजह से करते हैं, लाइफ साइकिल मेथड इंप्लीमेंट करने के लिए। लेकिन ये आखिर हुक्स हैं क्या, आखिर ये रिएक्ट हुक्स का कॉन्सेप्ट लेकर क्यों आया? देखो, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में आपके पास कुछ बिल्ट इन फीचर्स होते हैं, जैसे कि स्टेट्स हो गया या लाइफ साइकिल मेथड्स हो गया। आपने देखा था कि स्टेट्स या लाइफ साइकिल मेथड को यूज करने के लिए मुझे क्लास बेस्ड कंपोनेंट में कोई चीज इंपोर्ट नहीं करानी पड़ती, मैं डायरेक्टली उनको यूज कर लेता हूं। क्यों? क्योंकि वो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, तो फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में ये चीजें बिल्ट इन नहीं होती हैं। तो वो इंपॉर्टेंट फीचर्स जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं आप उनको डायरेक्टली यूज कर लेते हो, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में उनको यूज नहीं कर सकते। तो इसी वजह से रिएक्ट आपके लिए क्या लेकर आया, हुक्स का कॉन्सेप्ट लेकर आया कि वो चीजें जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन है वो आप यहाँ पे फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इंप्लीमेंट कर सकते हो। अब अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने जब फर्स्ट टाइम स्टेट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तब मैंने आप लोगों को जब स्टेट्स यूज करके दिखाई थी फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में, तो मैंने आपको बताया था कि इसको हम बोलते हैं हुक्स। मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने कहां पर पढ़ा था। यहाँ पर हमने पढ़ा था स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट में। यहाँ पर जब हम इसको इंपोर्ट कराते हैं तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, हुक्स होता है, और उसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे। और हम लोगों ने बहुत सारी वीडियो में इसको यूज भी करा है, मैंने आपको अच्छे से समझाया भी है, लेकिन हम आज की वीडियो में भी इसको कवर कर लेंगे, ठीक है। यूज स्टेट को हम आज की वीडियो में भी कवर कर लेंगे। लेकिन ये क्या था, ये एक हुक्स था। क्यों यूज करते हैं हम इसको? क्योंकि फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्ट इन नहीं होता, क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट बिल्ट इन होती है। आप डायरेक्टली उसको यूज कर लेते हो, कंस्ट्रक्टर में जाते हो, दिस डॉट स्टेट करते हो, यूज कर लेते हो। लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है, इंपोर्ट कराना पड़ता है अपने हुक को, जिसका क्या नाम है, यूज स्टेट नाम है। और फिर इसका यूज करते हुए आप क्या करते हो, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करते हो। ऐसा ही है कि हुक्स क्या है, रिएक्ट ने आपको एक ऐसा फीचर दिया है जिसका नाम है हुक्स। वो क्या करता है, वो आपको वो फीचर्स प्रोवाइड करता है जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं और फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में वो बिल्ट इन नहीं होते। जैसे कि स्टेट्स हो गया या लाइफ साइकिल मेथड्स हो गए, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में तो बिल्ट इन होते हैं, लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में अगर आपने इनको यूज करना है तो आप क्या यूज करते हो, हुक्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हो। तो अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि यार हुक्स क्या है और हम क्यों यूज करते हैं, ठीक है। तो अब हम एक हुक्स को हम यूज कर लेते हैं जिसको हमने पहले भी यूज करा है, जिसका नाम है यूज स्टेट, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस रिएक्ट के बाद यहां पर आऊंगा
और यहाँ पर आने के बाद एक कॉमा लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस का यूज़ करूंगा और यहाँ पर अगर मैं जैसे यूज़ लिखूंगा ना तो देखो यहाँ से यूज़ जैसे ही लिखा तो बहुत सारे मेरे पास यहाँ पे फंक्शंस आ रहे हैं। ये क्या है, यूज़ कॉल बैक, यूज़ कॉन्टेक्ट, यूज़ डिबग, यूज़ इफेक्ट, ये सारी चीज़ें क्या है, यूज़ रेफ, ये सारी चीज़ें क्या है, ये आपके पास हुक्स होते हैं। हुक्स की पहचान क्या है कि उनके नाम से पहले क्या लिखा हुआ होगा, यूज़ लिखा हुआ होगा। ठीक है, तो देखो जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा यूज़ स्टेट तो ये देखो ये यहाँ पे आ चुका है। तो इस हुक का यूज़ करते हुए आप क्या कर सकते हो, फंक्शनल बेस कंपोनेंट में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो इस हुक को मैंने यहाँ पे क्या करा है, इंपोर्ट करा लिया। अब इसका यूज़ करते हुए मैं फंक्शनल बेस कंपोनेंट में स्टेट्स का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, अब जरूरी नहीं होता कि सारे हुक्स को आप जो है वो एक ही तरीके से इंप्लीमेंट करो। ठीक है, हम देखेंगे, हम एक एक वीडियो में अच्छे से एक एक हुक के बारे में पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को सारे हुक्स कवर करवाऊंगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है। ठीक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि हर हुक को यूज़ करने का सेम तरीका नहीं होता है। जैसे यूज स्टेट को हम कैसे यूज़ करते हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, क्योंकि ये जो आपका यूज स्टेट का फंक्शन होता है, ये जो यूज स्टेट हुक होता है आपके पास, ये आपको रिटर्न करता है एक एरे। तो उसके लिए आप क्या करते हो कि एरे की वैल्यूज को अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करवाने के लिए, यानी कि सेपरेट करने के लिए उन वैल्यूज को आप क्या करते हो, एरे डी स्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो, जो कि जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट का कीवर्ड लिखेंगे, यहाँ पे आके स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे जो एरे की पहचान होती है, और यहाँ पर अगर मैं फॉर एग्जांपल कोई भी नाम दे दूंगा वेरिएबल का, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया नेम। ठीक है, और यहाँ पे मैं एक फंक्शन बताऊंगा जिसका नाम है सेट नेम। ठीक है, ये फंक्शन हम क्यों यूज करते हैं, ताकि इसका यूज करते हुए हम अपनी स्टेट की वैल्यू को अपडेट करें, और मेरी स्टेट का क्या नाम है, यहाँ पे नेम है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे यूज स्टेट का फंक्शन यूज करूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इनिशियल वैल्यू क्या है नेम की, इनिशियल वैल्यू मैंने यहाँ पे दे दी हुजैफा। ठीक है, तो हुजैफा किस में स्टोर हो चुका है, इस नेम में स्टोर हो चुका है। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर अगर क्या करूंगा, एक h3 का टैग लगाऊंगा और इस h3 के टैग के बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा हेलो, और यहाँ पे आके कर्ली ब्रेसेस लिखूंगा, मेरी स्टेट का क्या नाम है, नेम, तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा नेम, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको चल के दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, हेलो हुजैफा लिखा हुआ आ चुका है। तो हमने अपनी स्टेट को क्या कर लिया, यूज कर लिया। अब इस स्टेट को अपडेट कैसे करते हैं, अपडेट के लिए ये स्टेट आपको क्या करता है, एक फंक्शन प्रोवाइड करता है कि भाई इस फंक्शन का यूज करते हुए आप इस स्टेट की वैल्यू को क्या कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर अगर एक बटन बना लूंगा और मैं बोलूंगा कि भाई इस बटन का नाम आप यहाँ पे रख दो अपडेट नेम के नाम से, आप कुछ भी रख सकते हो। यहाँ पे इस बटन में मैं लगाऊंगा ऑन क्लिक का इवेंट लिसनर, कि जब इस बटन पे क्या किया जाए, क्लिक किया जाए, तो एक एरो फंक्शन क्या होगा, कॉल होगा, और इस फंक्शन के अंदर मैं बोलूंगा कि भाई आपने काम क्या करना है, आपने इस सेट नेम वाले फंक्शन को कॉल करवाना है और आपने नेम की वैल्यू को सेट कर देना है फरजीन। ठीक है, तो कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको यहाँ पर आऊंगा। यहाँ पर आने के बाद देखो लिखा हुआ है हेलो हुजैफा, लेकिन जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरी स्टेट अपडेट हो गई और यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, हेलो फरजीन लिखा हुआ आ चुका है। तो इस तरीके से आप क्या करते हो, यूज स्टेट, जो कि आपके पास एक हुक है, क्यों यूज करते हो आप इसको, क्योंकि क्लास बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्ट इन होता है, वहां पर आपको कोई चीज इंपोर्ट कराने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में स्टेट का कॉन्सेप्ट बिल्ट इन नहीं है, तो इसी वजह से रिएक्ट ने आपके लिए एक आसानी करी, रिएक्ट लेकर आया हुक्स को, और रिएक्ट ने बोला कि भाई अगर आप ये यूज स्टेट वाले हुक को यूज करोगे तो फिर आप फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इजीली स्टेट्स का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये होते हैं आपके हुक्स। तो इंटरव्यू क्वेश्चन में अक्सर पूछ लिया जाता है कि भाई हुक्स क्या है, तो आपने सिंपल आंसर क्या करना है कि भाई क्लास बेस्ड कंपोनेंट के कुछ ऐसे फीचर्स जैसे कि स्टेट हो गया या लाइफ साइकिल मेथड्स हो गए, ये क्लास बेस्ड कंपोनेंट में बिल्ट इन होते हैं, लेकिन उन्हीं फीचर्स को अगर आपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में यूज करना है तो आप उनको डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते। आपको रिएक्ट ने क्या करा है, हुक्स प्रोवाइड करें कि भाई आप इन हुक्स का यूज करते हुए ये सारे फीचर्स अपने फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में इजीली यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाली वीडियोस में हम बहुत सारे हुक्स के बारे में बात करने वाले हैं, सारे हुक्स को कवर करेंगे, बहुत ईजी एग्जांपल्स के साथ कवर करेंगे। एक चीज और मैं बता देता हूं, हम इस बारे में बात करेंगे और डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हुक है जिसका मैं आपको बता रहा हूं, उसका नाम है यूज इफेक्ट। ठीक है, इसको मैं इंपॉर्टेंट इस वजह से बोल रहा हूं क्योंकि जितने भी लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं जो आपने क्लास बेस्ड कंपोनेंट में यूज करें, जो बिल्ट इन होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट में तो वो बिल्ट इन नहीं होते, तो वही सारे लाइफ साइकिल मेथड सिर्फ और सिर्फ इस एक हुक के अंदर होते हैं, यूज इफेक्ट के हुक के अंदर। तो इस यूज इफेक्ट के हुक को हम बहुत अच्छे से कवर करेंगे। यूज स्टेट आप लोगों को ऑलरेडी आता था, हम लोगों ने बहुत सारी वीडियोस में कवर करा है, लेकिन इस वीडियो में भी मैंने आपको समझा दिया है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर कोई चीज नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।